हेलो फ्रेंड्स, आरोग्य क्लास एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारा प्रीवियस वीडियो में हम लोग भाग 2 तक हम लोग पढ़ चुके थे। भाग 1 हमारा क्या था? भाग 1 क्या था हमारा? संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, क्या था हमारा? संघ एवं उसका राज क्षेत्र एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, क्या था हमारा? संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 मेरा क्या था? संघ एवं उसका राज क्षेत्र। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में क्या था हमारा? ये हमारा भाग 1 जो था हमारा, ठीक है, भाग 1 जो था हमारा कितना था? 1 से 1 से लेके 4 तक। ठीक है, तो 1 से लेके 4 तक इसमें क्या बताया था कि उसका जो संघ जो है और उसका राज क्षेत्र जो है, ठीक है, संघ जो है और उसका जो राज क्षेत्र है वो किस तरह का है। ठीक है, उसने बताए थे मतलब कि मतलब कॉन्फेडरल, फेडरल और यूनियन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग मतलब तो इसमें क्या है कि संघ एवं उसका राज क्षेत्र कैसा है। ठीक है, उसका राज क्षेत्र। ठीक है, और भाग 2 में क्या कहता है कि भाग 2 में हमारा क्या था कि नागरिकता, कि मतलब उसका जो है उसका जो अधिकार जो है, ठीक है, वो क्या है। ठीक है, भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक था? भाग 1 में था 1 से लेके 4 तक। ठीक है, 1 से लेके 4 तक मेरा क्या था? 1 से लेके 4 तक मेरा क्या था? थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। ठीक है, क्या था? 1 से लेके 4 तक मेरा क्या बताया था कि संघ एवं उसका राज क्षेत्र क्या है। ठीक है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, और भाग 2 क्या कह रहा था? भाग 2 क्या था? भाग 2 कितना कितना है? 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तो 5 से लेके 11 तक इसमें विवरण किया हुआ है किसका? नागरिकता क्या। ठीक है, कि मतलब अगर आप विदेश में हैं या देश मतलब इंडिया में हैं, आप किसी देश में मतलब किसी दूसरे देश में चल गए हैं तो आपका क्या मतलब आपका जो नागरिकता है वो आपका ख़त्म हो जाएगी या रहेगी, या आपका रहेगी तो मतलब क्या प्रोसेस है, आपको गुजरना पड़ेगा। तो इसी में क्या है, हम लोग इसमें स्टडी किए थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या किए थे? इसमें स्टडी किए थे। तो हमारा भाग 1 से लेके भाग 2 तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, भाग 1 में क्या 1 से लेके 4 तक क्या था हमारा? संघ एवं उसका राज क्षेत्र। ठीक है, और उसके बाद भाग 2 में क्या था हमारा? उसका जो नागरिकता जो होती है, भाग 2 में क्या थी हमारे? नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में क्या था हमारा? नागरिकता। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग 3। ठीक है, भाग 3 में क्या हमारा? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब कर ले तो क्या हमारा? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, उसका जो इंग्लिश में क्या हम लोग बोलते हैं? फंडामेंटल राइट्स। भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। ठीक है, भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक हम लोग को पढ़ना है? 12 से लेके जो है, थोड़ा रफी कर लूँ। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। कहाँ से है? 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक हम लोग क्या पढ़ेंगे? मौलिक अधिकार आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो 35 तक तो नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि एक बार में ज़्यादा बजट देने से मतलब क्या है कि दिमाग भी काम नहीं करता है। तो क्या करेंगे, देखते हैं जहाँ तक होगा, ठीक है, वहाँ तक उसको ख़त्म करके रखेंगे। ऑलमोस्ट सोचेंगे कि 35 तक ख़त्म कर दें, या लेगा कि नहीं मतलब अब थोड़ा कुछ कम करना चाहिए, तो पहले हम लोग वीडियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, समाप्त कर देंगे। तो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो अच्छा रिस्पॉन्स आया था। ठीक है, तो होप आप लोग को अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है,
तो आज हम लोग करते हैं भाग 3 में क्या हम लोग का मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में हम लोग क्या पढ़ना है कि जैसे कि उसमें जो होता है देखिए हमारा इतना हम लोग का स्टडी करना है, मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसको थोड़ा धीमे कर दूँ, वो डिस्टर्ब नहीं करे। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कहा गया है कि भाग 3 में जो हमारा है उसमें हमारा क्या है, मौलिक अधिकार बताया गया है। कितना से लेके 12 से लेके 35 तक। ठीक है, 12 से लेके 35 तक हमारा मौलिक अधिकार बताया गया है। ठीक है, तो पहले मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं मूल अधिकार भी कहते हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स भी से हम लोग कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भी से हम लोग कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। डरना नहीं है, ठीक है, मज़ा आएगा, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम तो कहते हैं कि हर बंदे को, मतलब अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आप संविधान नहीं पढ़े तो क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, तो आपको संविधान पढ़िए, मज़ा आएगा। ठीक है, आपका क्या रोल है इंडिया में, ठीक है, वो आपको संविधान पढ़ने के बाद चलता है पता है कि हाँ, कि मतलब जो थे महापुरुष थे, ठीक है, वो लोग कितना मतलब तरह से मतलब करके गए, इस तरह सजा के ले बना के गए हैं संविधान को कि इसमें मतलब छोटा से लेके बड़ा तक, बड़ा से लेके, ठीक है, तो उसमें हम लोग सब मतलब सबको एक समान के रूप में देखा गया है। ठीक है, मतलब सबके मतलब जो पक्ष है वो समान है। ठीक है, कोई इसमें छोटा या बड़ा के बारे में बताया नहीं गया है। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली देखिए, मूल अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, या नैसर्गिक अधिकार, ये हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मौलिक अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, उसी का मीनिंग है। ठीक है, मौलिक अधिकार भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि बताया गया है कि क्योंकि ये जन्म के बाद मिल जाता है, ऑब्वियसली है। ठीक है, हर जो फादर मदर जो होते हैं, ठीक है, जो जब वो औलाद को जन्म देता है तो क्या होता है, उनको तो पहले से ही वो इंडिया का सिटीजनशिप हैं, तो उसके बाद तो फिर जो उनके जो बच्चे होंगे तो भी क्या होंगे, वो इंडिया का ही, वो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो इंडिया का ही सिटीजनशिप कहलाएगा। ठीक है, वो तो पैदाइशी सबको है, वो मिल ही जाता है। ठीक है, जन्म के बाद हम हो या आप हो, सबको मिल जाता है। ठीक है, जन्म के बाद क्या है, वो मिल जाता है। मूल अधिकार को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन आया था, ठीक है, प्रीवियस बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मूल अधिकार को हम लोग किस नाम से और जानते हैं। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, मूल अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा। ठीक है, और ये जो लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मूल अधिकार को, यूएसए से। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, आइए अब हम लोग क्या करते हैं कि 12 से लेके, ठीक है, आर्टिकल जो है 12 से करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, बोर तो होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मज़ा आएगा। 12 में कहा गया है कि उसमें 12 में कहा गया है, ठीक है, जैसे एक चीज़ याद रखिए, ये तो मेरा एक सेकेंड, जैसे आपको जैसे निलंबित जो होता है, ठीक है, टेम्प्रोरी और परमानेंट। ठीक है, अगर आपका मौलिक अधिकार जो है, ठीक है, और निलंबित कौन कर सकता है, ठीक है, टेम्प्रोरी जो होता है कुछ समय के लिए आपको जो है कि आपको वो निलंबित कर सकता है। ठीक है, वो किसके अंडर में है, वो है राष्ट्रपति के अंडर में। ठीक है, और निलंबित कर सकता है, मतलब कुछ समय के लिए आपको मौलिक अधिकार जो है वो छीन सकता है। वो कौन कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या है, मेरा टेम्प्रोरी है। ठीक है, क्या है वो, मेरा टेम्प्रोरी है, मतलब ख़त्म, पूरा ख़त्म हो जाओगे।
ठीक है। टेम्प्रोरी मतलब जो है, ठीक है, ये पूरा ख़त्म नहीं, मतलब कर ले तो मतलब मतलब कुछ समय के लिए आपको मतलब मूल अधिकार की अथी के लिए आपको मतलब हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपको मतलब आप सोचिए कि चलो टेम्प्रोरी हुआ है तो ज़रूर है कि परमानेंट भी होगा। यस, परमानेंट भी होता है, ठीक है, परमानेंट भी आपको होता है, ठीक है। तो परमानेंट कैसे होगा? परमानेंट के लिए आपको मौलिक अधिकार से कौन हटा सकता है? वो संसद है, ठीक है। कौन है? संसद। संसद जो आपको वो है जो आपको हटा देगा। टेम्प्रोरी के लिए कौन हटा सकता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था कि टेम्प्रोरी के लिए आपका मूल अधिकार से कौन बर्खास्त कर सकता है? वो कौन है? राष्ट्रपति। और परमानेंट से आपको मूल अधिकार से कौन बर्खास्त कर सकता है? वो परमानेंट के लिए वो कौन है? संसद। संसद आपको चाहेगा तो वो हटा के फेंक देगा बाहर इंडिया से, ठीक है। तो इसमें क्या है कि टेम्प्रोरी के लिए मेरा हुआ राष्ट्रपति, ठीक है, प्रेसिडेंट, ठीक है। और परमानेंट के लिए जो हमारा है वो क्या हमारा हो गया? संसद, ठीक है। क्या हो गया हमारा? संसद। कौन हो गया हमारा? संसद, ठीक है। तो आप भी सोचिए कि यार ठीक है, हमको तो मतलब यहाँ से भी निकाल दिया, यहाँ से भी निकाल दिया, तो कुछ तो मतलब होता है ना, जैसे कि आपका मतलब कुछ बिगड़ रहा है या कुछ प्रॉब्लम आपका हो रहा है, तो आप कुछ कीजिएगा ना उसके लिए, कि आप चुपचाप से बैठे रहिएगा हाथ पे हाथ धर के, नहीं ना। उसके लिए आप कोर्ट जाइएगा, ये करिएगा, वो कीजिएगा। तो उसके लिए मतलब सोचिए कितना मतलब तरीक़ा से मतलब बनाया है संविधान, कि आपको अगर मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या है वो कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लेन आप कहाँ कीजिएगा? आपका कहाँ कीजिएगा? मतलब आपका जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाके कीजिएगा, लोकल जो कोर्ट है वहाँ पे जाके कीजिएगा, ठीक है। तो अब कहाँ कीजिएगा? तो आपका जो रक्षक है, बोल लीजिए रक्षक कर लीजिए, या आपका सेफ्टी कर लीजिए, ठीक है, सेफ्टी बोल लीजिए, ठीक है, या आपका रक्षक बोल लीजिए, जो भी कर लीजिए। तो आपका जो रक्षक और जो आपका सेफ्टी है, ठीक है, रक्षक है या जो आपका सेफ्टी है, वो कौन हो जाएगा? आपका होगा ना। आपका जो मूल अधिकार को आपका जो हनन हो रहा है, तो उसके लिए तो आपको मतलब होना चाहिए ना आपके लिए, मतलब उसका बताने के लिए कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जैसे कि आपका कोई डाउट होता है तो आप कहाँ जाते हैं? ऑब्वियसली कहाँ जाइएगा? टीचर के पास, ठीक है, वही आपका सॉल्व करेगा डाउट, ठीक है। ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब इन केस ऑफ स्टडी के टर्म बता रहे हैं, तो आप कहाँ जाइएगा? टीचर के पास, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या है कि जब आपका मौलिक अधिकार का जब आपका हनन हो रहा है, तो आपको उसको बताने के लिए आपको तो कहाँ जाना पड़ेगा? हर चीज़ का कहाँ पे है? कोर्ट या जेल, कोर्ट या जेल जाइएगा, या थाना। जेल मतलब वही हो गया, थाना जाइएगा नहीं ना। तो कहाँ जाइएगा आप? कोर्ट। तो कोर्ट में भी क्या है कि आपको कोर्ट में भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कौन सा कोर्ट जाना है। तो कोर्ट जो हमारा है, ठीक है, कोर्ट जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा, आपको जाना पड़ेगा हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। आपको क्या करेगा? एक प्रकार का सेफ्टी देगा, मतलब क्या? रक्षा करेगा, ठीक है, एक प्रकार का सेफ्टी देगा, या ये आपको रक्षा करेगा कि नहीं इसका कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ का मतलब ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आपको सुनेगा आपका, ठीक है। अगर आपने मतलब कोई दंड मतलब कार्य किए हैं, तब फिर आपको क्या होगा? तो उस टाइम आपको डिसाइड किया जाएगा कि आपको मतलब टेम्प्रोरी के लिए आपको बाहर निकाला जाए, ठीक है, टेम्प्रोरी आपको बाहर निकाला जाए, या परमानेंट आपको इंडिया से बाहर निकाला जाए, ठीक है। टेम्प्रोरी मतलब आपको यही कि कुछ समय के लिए आपको मतलब ज़्यादा कुछ थी नहीं करेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए आपको मतलब बैन कर देगा कि नहीं, मतलब आपको कहीं जाना नहीं है, आपको मतलब वही एक प्रकार का मतलब हो जाएगा कि आप रह सकते हैं इंडिया में, ठीक है,
आप इंडिया में रह सकते हैं, लेकिन कोई आपको गलत काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो सरकार आपको बाहर निकाल देगा पार्लियामेंट जो है। ठीक है, ये कौन करेगा? हमारा संसद। ठीक है, ये जो है संसद का देन है। ठीक है, संसद आपको बाहर निकाल सकता है। तो इसी तरह को सेफ्टी करने के लिए तो एक बनाने के लिए कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, केस फाइल करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं ये मेरा प्रॉब्लम था, तो वो आपका केस देखेगा। ठीक है, क्या है, ठीक है, या किस तरह का है या नहीं है। ठीक है, तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आप एक नोट पॉइंट में बना के लिखिए कि जब हमारा आपातकाल होता है, ठीक है, आपातकाल जो हुआ था, ठीक है, तो इसमें जो है आपातकाल के दौरान जो है कि हमारा मौलिक अधिकार मतलब क्या रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, आप नोट लिख लीजिए तो मैं समझा दूंगा। ठीक है, नोट लिख लीजिए कि मौलिक अधिकारों में क्या है? संशोधन हो सकता है। पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है। क्या हो सकता है हमारा? संशोधन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकारों में क्या हमारा? संशोधन हो सकता है। एवं राष्ट्रीय आपात के दौरान, आपात मतलब क्या? इमरजेंसी। ठीक है, आपात मतलब क्या हमारा हो गया? इमरजेंसी। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के दौरान, ठीक है, कौन सा आर्टिकल लगता है? अनुच्छेद आर्टिकल 352। ठीक है, आर्टिकल जो है वो हमारा 352। ठीक है, 352 इसमें बताया गया है कि जीवन एवं व्यक्तिगत मतलब क्या हो गया? जीवन। ठीक है, जीवन ठीक है, एवं व्यक्तिगत क्या? जीवन है और जो है व्यक्तिगत जो है, ठीक है, क्या? फ्रीडम। क्या बोल रहे हैं? ध्यान से सब लिख लीजिएगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। जीवन एवं व्यक्तिगत जो है फ्रीडम, ठीक, मतलब स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाएगा। ठीक है, आप अगर ये सब कीजिएगा, आप इंडिया में रह के आप मतलब गलत काम कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का आपको एक निर्देशक जारी किया गया है, आपको इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, और आपको मतलब आप इंडिया में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो है अनमौलिक अधिकार जैसे है, अनमौलिक अधिकार जो रहेगा वो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो मौलिक अधिकार जो है वो आपको स्थगित करके आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मतलब क्या टेम्प्रोरी किए हैं, तो आपको क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो आपको साधारण कुछ समय के लिए आपको बर्खास्त करेगा। ठीक है, लेकिन आप पार्लियामेंट किए हैं तो क्या आपको इंडिया से ही बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इसमें यही बताया गया कि आपातकाल के दौरान जो है 300 मतलब अनुच्छेद जो आर्टिकल जो है 352 जो है 352 जो है जीवन एवं व्यक्तिगत मतलब जो सर्वाइव जो कर रहे हैं, आपका जो सर्वाइविंग और है, और जो आपका जो है व्यक्तिगत जो यहाँ का जो है, अब वो आपको क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब आप यहाँ पे रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन आप कुछ अलग का जो है आपका जो जैसे मतलब किसी चीज़ में आप खड़ा हों भैया या आपका वोट देना चाह रहे हैं, तो आपको वो सब नहीं मिलेगा करने के लिए। ठीक है, वो आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ था, बेसिक जो था हमारा थोड़ा बता दिए, क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बेसिक में हम लोग क्या बताए थे कि टेम्प्रोरी के लिए आपका जो मूल अधिकार का जो हनन हो रहा है, तो आपका जो हनन जो करेगा, ठीक है, तो टेम्प्रोरी के लिए आपको कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आप कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं तो आपको क्या राष्ट्रपति वो अथी करेगा, और आप पार्लियामेंट आपको मतलब प्रॉब्लम कर रहे हैं इंडिया में, तो कौन आपको बाहर करेगा? संसद करेगा। ठीक है, और तीसरा में क्या है कि ये दोनों को सॉल्व करने के लिए मतलब रक्षा कवच आपको प्रदान करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपको ये रक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं। तो इसमें हम लोग आगे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 12 कहता क्या है। हवड़ाना नहीं है,
ठीक है, जितना पढ़ेंगे अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे सीधा। मैं बहुत स्लो चलूँगा, ज़्यादा कुछ फास्ट चलूँगा, बेसिक से करूँगा स्टार्ट, प्रॉमिस पहले से किया हूँ, बेसिक से ही चलूँगा, ठीक है, क्योंकि हर आदमी इंटेलिजेंट नहीं यहाँ बैठा हुआ है। बेसिक से चलूँगा और फिर एक हायर लेवल पर चलूँगा, ठीक है। पहले तो बेस तो पहले मजबूत कर लूँ, उसके बाद फिर बहुत चीज़ पढ़ना आगे है, ठीक है। तो चलते हैं, इसे बताते हैं हम लोग हैं कि अनुच्छेद 12 कहता क्या है। तो अनुच्छेद 12 देखिए कहता है कि इसमें कि मूल अधिकारों की परिभाषा इसमें बताया गया कि मेरा जो मूल अधिकार है, मतलब मेरा जो मूल अधिकार है, ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि मेरा क्या है मूल अधिकार, ठीक है। मैं यहाँ पे सरवाइव जो कर रहा हूँ, मेरा उसका क्या क्या मूल अधिकार है, ठीक है। तो उसी में कहा गया है कि इसमें थोड़ा एक्सप्लेन है, आप लिख सकते हैं कि जो स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट मतलब वही राज्य जो है, ठीक है, कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा। वो कह रहा है कि मूल अधिकार वो का जो परिभाषा है, ठीक है, इसे बोल रहा है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो किसी के मूल अधिकार को छीन रहा हो या हनन कर रहा हो, ठीक है। क्या समझे कि जो स्टेट जो है, ठीक है, स्टेट जो राज्य जो है, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार पे रोक रहा हो, ठीक है। रोक रहा हो मतलब आपका जो आज़ादी है, मान लीजिए आपका आज़ादी क्या है, टहलने का, घूमने का, ठीक है, मतलब फ्री ऑफ फ्रीडम, मतलब आराम से स्पीच देने का, ठीक है, आप आराम से बोल सकते हैं, ठीक है, एक दूसरे को बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये सब मतलब राज्य में आपको मतलब परमानेंटली आपको बंद कर दे कि नहीं आपको ये नहीं करना है, ठीक है, तो क्या है कि ये क्या है, एक मतलब आपको डरा रहा है, ठीक है, आपको एक तरह से आपको डरा रहा है। तो इसी तरह से बताया गया है कि हमारा कि राज्य में ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकार को छीन रहा हो या मूल अधिकार को रोक रहा हो। लेकिन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है लेकिन, ठीक है, लेकिन यहाँ लेकिन का देखिए मतलब बहुत होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला गया है कि लोगों को अंदर कानून का डर बनाने के लिए कुछ नियम, ठीक है, ज़रूर है। अगर सोचिए, अगर आपको मतलब सब कुछ दे दिया, आप ठीक है मतलब बोलिए वो बोलिए, तो आप मतलब हर आदमी को तो मतलब आप मानिए आपको ज़रा गुस्सा आ रहा है, गाली दे दीजिएगा, तो इस तरह से नहीं चलता है ना। आपको मतलब हर चीज़ आपको मतलब एक कंट्रोल में करना होगा। ये नहीं कि मतलब कुछ भी किसी को बोल के चल गए या कुछ भी किसी को मार के चल गए, ठीक है। तो उस डर को मतलब बनाने के लिए, मतलब आदमी में एक कानून का डर बनाने के लिए, ठीक है, कुछ नियम, ठीक है, कुछ जो है समझो कुछ नियम जो है ज़रूर रखेगा, ठीक, कुछ नियम जो है वो बना सकता है, ठीक है, ठीक है, वो बना सकता है। जैसे कि हमारा कर लीजिए, अगर बात के माने, अगर मतलब मान लीजिए कि अगर मतलब कानून नहीं बना हो, सपोज दैट, ऐसे ही मैं मतलब मजाक ले रहा हूँ, अगर मतलब सपोज दैट अगर इंडिया में कानून या संविधान नहीं बना रहता तो इंडिया में क्या फैला रहता। यहाँ तो पहला सबसे बड़ा तो यहाँ पे धर्म है, जातिवाद है, ठीक है, छोटा छूत छात यहाँ पे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये छोटा कास्टिज्म यहाँ ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पे ये नहीं बना रहता तो क्या होता, यहाँ पे अराजकता क्या फैल जाता, अराजकता यहाँ पे फैल जाता। तो मतलब ये उसको मार रहा है, वो उसको गलिया रहा है, मतलब बस यही सब इंडिया में होता। क्या फिर इंडिया क्या डेवलप करता, या इंडिया फिर डेवलप करता? नहीं, बिल्कुल इंडिया डेवलप नहीं करता। फिर क्या बहुत सारा इसमें प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है, फिर डेवलप नहीं करता तो और जो इंडिया का जो इकोनॉमी है ये गिर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह मेरा जैसे कि है, मतलब इसको मतलब अराजकता नहीं फैलाने के लिए, ठीक है, एक डर जो है, एक छोटा सा जो डर जो है वो ज़रूरी है। अगर
कानून अगर डर मतलब नहीं पैदा करेगा एक दूसरे के अंदर में, हाँ अगर पॉजिटिव वे में कर रहा है, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव वे में कर रहा है तो ठीक है, क्योंकि अगर नेगेटिव वे में कर रहा है तो ये सारा गलत है। क्योंकि आजकल जो पुलिस भी हैं बहुत, मतलब सबको बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कुछ जो पुलिस लोग हैं वो मतलब करप्शन का तो पूरा भंडार है उसके अंदर, पता नहीं उसके अंदर मतलब जब वो उनका जो पुलिस जो होता है, जो उसका प्लेस जो पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेकिन वो उसको उस टाइम समझ नहीं आता है कि मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस टाइम क्या हर चीज़ पे मतलब वो करप्शन, मतलब बिना करप्शन, मतलब अब थाना में, लोकल थाना में जाते हैं, एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं क्या, हर आदमी को पता है लोकल थाना जाते हैं, क्या आप कोई कंप्लेन करते हैं तो क्या आपका बात मतलब क्या तुरंत सुन लेता है? बिल्कुल नहीं सुनता है वो। जब तक आप कुछ पैसा नहीं दीजिएगा ना उसको, तब तक वो कुछ सुनेगा नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक पार्टी है इधर रामू और दो पार्टी है रामू और फिर कारू, ठीक है, रामू और कारू दोनों में झगड़ा हुआ है, ठीक है, झगड़ा हुआ दोनों जमीन विवाद में। तो ये इतना पैसा मान लिए 20,000 दे दिया, ये 40,000 दे दिया, तो किसका बात मानेगा? इसका बात मानेगा। ये इसको फिर ये फोर्स करेगा कि मतलब तुम सेटलमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। भले ये सही है, रामू भले ही सही है, ये मतलब गलत है। आजकल ये यही है दुनिया, मोर करप्शन। जितना आपके पास पैसा है आप उतना मतलब करप्शन है, ठीक है, अब उतना बड़ा मतलब आपके थीम में है। यही है, यहाँ यही चल ही रहा है इंडिया में, हो क्या रहा है, ठीक है। छोड़िए, हटाइए, पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना अपने को बस जॉब ले लेना बस, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि अगर मतलब कानून नहीं बनाया जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा अराजकता पैदा हो जाएगा यहाँ पे इंडिया में। तो जैसे कि बताया गया है कि जैसे हमारा राज है, राज को हम लोग आज डिफाइन करेंगे। हर आदमी को पता नहीं है कि राज कितने प्रकार के होते हैं। राज जो है, जो स्टेट हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, स्टेट जो होता है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, स्टेट कोई पूछेगा कि स्टेट है क्या, ठीक है, स्टेट जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्टेट क्या हो जाएगा हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, लोकल गवर्नमेंट। पहला क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तीसरा क्या हो जाएगा हमारा लोकल गवर्नमेंट। 3 प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है। हर जगह देख लीजिए, लोकल गवर्नमेंट में आपका कौन आ जाता है, हमारा लोकल गवर्नमेंट में कौन आता है, मुखिया हो गया, ठीक है, मेयर हो गया, ठीक है। और जैसे कि आप देखते हैं कि मुखिया आपको इसे काम करवाने आते हैं। मान लीजिए अब जातीय आवासीय बनाना है तो आपको क्या है कि अब साइन करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा मतलब लोकल गवर्नमेंट के पास, मतलब कुछ मतलब मान लीजिए कि कोई बीमा आपको करवाना है या कुछ करवाना है तो आपको मुखिया पास जाना पड़ेगा, ठीक है, या सरपंच के पास जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से साइन करवाने फिर आपको ब्लॉक में डालना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह मेरा क्या है कि ये मतलब कैटेगराइज कर दिया गया है, ये बता दिया है कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको इसके पास जाना है, ठीक है। मैं बताऊंगा कि जैसे जो जज वगैरह भी होते हैं जो बैठते हैं तो उसके पास ही मतलब अगर मान लीजिए कि हर जज एक ही काम करना लगे, मतलब मान लीजिए कि ज़मीन का भी मतलब केस वही देख रहा है, ठीक है, और मर्डर का भी केस वही देख रहा है, ठीक है, चोरी का भी केस वही देख रहा है, तो क्या वो मतलब सक्सेस हो पाएगा? वो सक्सेस हो पाएगा? बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पाएगा वो जज, ठीक है। आप उसको कोई एक काम करने दीजिए, प्रोफेशनल जो उसका काम है, ठीक है, वो देखिए शानदार काम करेगा, ठीक है। और इसी तरह क्या है कि हर चीज़ को क्या किया, इसको बांटा गया है, ठीक है, हर चीज़ को उसको बांट दिया गया है, तो उससे क्या हो गया, काम जो है वो अच्छा हो गया। पहला क्या था हमारा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको लोकल गवर्नमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मुखिया हो गया, मेयर हो गया, ठीक है, इसके पास आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमारा जो हमारा इलेक्ट्रिक जो हमारा जो है, मान लीजिए कि मेरा जो बिजली बिल है तो आप जाते हैं, ठीक है,
कहाँ जाते हैं, बिजली विभाग में जाते हैं, जमा करते हैं वहाँ पे, ठीक है। या आपका जो मतलब ये गैस जो आता है, ठीक है, आप गैस जहाँ से गैस मिलता है, आपके जो होम डिलीवरी जो करने आता है, वो जो आपका जो वहाँ पे है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ जाते हैं, या गांव में वहाँ जाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह क्या है कि हमको स्टेट जो है ये बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा देखिए वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है तो आप घबरा, ठीक है। इसी तरह हमारा क्या है कि ये काम ये हो रहा है, ठीक है। चलते हैं हमारा अनुच्छेद 13 में, ठीक है। अनुच्छेद 13 का क्या रहा है हमारा कि इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार, ठीक है, यदि हमारे मूल अधिकार, ठीक है, यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे, ठीक है, किसी दूसरे मूल अधिकार प्रभावित करे, क्या करे हमारा, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या करे, वो प्रभावित करे, तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। क्या किया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है। तो आप नॉर्मल समझिए कि प्रभावी मतलब क्या, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि देखिए रट्टू के लिए क्या है, रट्टू के लिए क्या है, इसको मैं क्या कहते हैं, अल्पीकरण, ठीक है। अल्पीकरण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, डेरोगेशन। क्या कहते हैं हम लोग, डेरोगेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, डेरोगेशन। अल्पीकरण क्या कहते हैं हम लोग, डेरोगेशन, ठीक है ना, डेरोगेशन। अल्पीकरण क्या कहते हैं हम लोग, डेरोगेशन, ठीक है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि यदि हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार द्वारा प्रभावित करे तो उसे क्या कहते हैं, द्वारा हमारे मूल अधिकार पे क्या होता है, वो रोक लगाया जा सकता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्पीकरण भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, अल्पीकरण कहते हैं, ठीक है। अगर हमारा नोट लिख के लीजिएगा, ठीक है, नोट में लिखिएगा कि अगर हमारा मूल अधिकार बहुत ही अच्छा है, क्या है हमारा, बहुत ही अच्छा है, ठीक है, लेकिन हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे, ठीक है, ठीक है, मूल अधिकार से किसी दूसरे को तकलीफ होती हो, क्या हो, तकलीफ होती हो, क्या होती हो, तकलीफ होती हो, तो क्या होगा, तो फिर हमारा जो मूल अधिकार क्या है वो नहीं रहेगा, क्या रहेगा, नहीं रहेगा, ठीक है। अगर वो बंदा मतलब अगर वो कोर्ट में चला गया, ठीक है, और आपके पास केस फायर किया या दायर किया, तो ठीक है, तो क्या है कि आपका जो मूल अधिकार है वो आपको छीन भी सकता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे मतलब आपको मिला है फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलने के लिए इंडिया में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहिए वो कर लीजिए, उसका भी तो मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था किया गया है ना। तो उसी तरह है कि यहाँ पे बताया गया है कि कोई किसी को क्या है, प्रभावित ना करे, मतलब किसी को प्रभावित ना हो, मतलब दूसरे से मतलब प्रति मतलब, ठीक है। फिर आपको मूल अधिकार से क्या कर सकता है, उसको आपको हटा भी सकता है, ठीक है, मतलब हटा दिया जाएगा। यह किसी को क्या कहते हैं, इनकॉन्स्टेंट भी कर सकते, मतलब कर देगा। इनकॉन्स्टेंट मतलब क्या कहते हैं हम लोग, असंगत। क्या कहते हैं हम लोग, असंगत, इनकॉन्स्टेंट, ठीक है। अब क्या करेगा, वो हटा भी देगा, ठीक है। और हमारा संविधान जो लागू हुआ था, कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था हमारा, 26 जनवरी 1950, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में क्या कहता है, अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या, मतलब हमारा जो संविधान अगर अच्छा है, ठीक है, मैं मतलब मेरा जो मूल अधिकार बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे को प्रति जो है कि दूसरे को तकलीफ होती है, ठीक है, तो क्या करेगा, आपको मूल अधिकार नहीं रहेगा, मतलब आपको जो है मूल अधिकार से आपको हटा भी दिया जा सकता है, मतलब क्या, इनकॉन्स्टेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब हमारा संविधान जब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो बताया गया है कि जब हमारा
कब हुआ था? 26 जनवरी 1950, ठीक है, 1950, ठीक है ना। तो इसके बाद मतलब संविधान के बाद, ठीक है, संविधान के जो बाद जो है, ठीक है, संविधान के जो बाद मतलब उसके पहले या उसके बाद, हम लोग अनुच्छेद 13 में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ कि इसको आप अच्छा से समझे, ठीक है। टाइम लगे हमको कोई मायने रखता है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा 2 ही अनुच्छेद मेरा हो या 3 अनुच्छेद मेरा वीडियो में हो, हम उससे कोई मतलब नहीं मुझे, लेकिन आप लोग समझे, ठीक है। तो बताया गया है कि संविधान जब बना, ठीक है, उसके बाद जो है, बाद मतलब क्या, पास्ट मतलब जो पास्ट में जो हुआ था, ठीक है, बाद, और क्या उसके बाद हमारा प्री मतलब उसके पहले, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि बाद में कहा गया मतलब पास्ट में कहा गया कि सरकार ये भी ध्यान रखेगी, ठीक है, सरकार जो है ये भी ध्यान रखेगी कि संविधान का मूल अधिकार छीन रहा हो, ठीक है, संविधान का जो मूल अधिकार क्या कर रहा हो, ये छीन रहा हो, ठीक है, ये भी ध्यान रखेगी कि संविधान जो है मूल अधिकार क्या है वो छीन रहा हो, ठीक है, छीन रहा हो। और प्री में क्या कहा गया है कि संविधान के पहले, ठीक है, संविधान के पहले सभी नियम कानून रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, सभी नियम क्या रहेगा, कानूनी रहेगा, क्या रहेगा, कानूनी रहेगा, ठीक है। बरशर्त जो हमारा है, जो कुछ नियम जो है, ठीक है, अधिकार का ना छीन रहा हो, मतलब जो है बरशर्त मतलब जो शर्त में है कि उसमें जो अधिकार जो है उसमें छीन नहीं रहा हो, ठीक है, उसका जो अधिकार जो है वो कानून वही रहेगा, मतलब जो नियम जो है वो वही रहेगा, लेकिन वो क्या है, वो कानून मतलब जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो क्या है, वो छीन नहीं रहा हो, ठीक है। ये थोड़ा सरकार जो है वो ध्यान रखेगा, ठीक है, ये जरूरी है। पहले आपका संविधान जो बना हुआ था पहले, अब क्या है कि पहले का जो संविधान है अब कुछ क्या है, थोड़ा मॉडिफाइड हो रहा है, ठीक है। वही संविधान हर चीज़ नहीं है, मतलब हर क्या है वही है, सब चीज़ वही है, नहीं क्या कुछ जो है मतलब यहाँ लग रहा है कि नहीं प्रॉब्लम थोड़ा है, इधर प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा है, ठीक है, जरूरी भी होना भी चाहिए, ठीक है। तो अनुच्छेद देख लिए हम लोग है, हम लोग कहाँ ख़त्म हो गया हम लोग का, एक सेकेंड, हम लोग का हो गया अनुच्छेद 13 तक खत्म हो गया। हम लोग क्या था अनुच्छेद 13 तक, अनुच्छेद 13 तक हम लोग क्या था, हम लोग का था अनुच्छेद 13 सिटीजनशिप, ठीक है, मौलिक अधिकार, ठीक है, हम लोग का मौलिक अधिकार हम लोग का खत्म हुआ है, ठीक है। अब जो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा नहीं करूँगा, ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हमारा क्या रहेगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा 14 से लेकर 18 तक आर्टिकल जो है 14 to 18, ठीक है, 14 to 18 हम लोग क्या पढ़ेंगे, समता या समानता का अधिकार, ठीक है, समता या फिर समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, समता या समानता का अधिकार हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। ज़्यादा देखिए, ज़्यादा उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, समझ के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, वीडियो लंबा हो थोड़ा सॉरी, ठीक है, अच्छा लगे बस, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट आएगा वीडियो में लोग क्या पढ़ेंगे, समता और समानता का अधिकार, ठीक है, समता और समानता का अधिकार, ये कितना में है, 14 से लेकर 18 तक, ठीक है, 14 से लेकर 18 तक ये हमारा समता और समानता का अधिकार हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ लिए हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भाग 1 में हमारा क्या था, भाग 1 में क्या था हमारा, भाग 1 में क्या था हमारा, भाग 1 तक क्या था, 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक बताया गया है संघ एवं उसका राज क्षेत्र, ठीक है, संघ एवं
इसका राज क्षेत्र। ठीक है, भाग 1 हो गया। अब भाग 2 में क्या था हमारा? सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या था हमारा? कहाँ से कहाँ तक था? 5 से लेके 11 तक। क्या था हमारा? नागरिकता। नागरिकता। ठीक है, भाग 2 में कहाँ से कहाँ तक था? 5 से लेके 11 तक। और भाग 3 में हम लोग कहाँ तक कर लिए हम लोग हैं? भाग 3 में क्या है? 12 से लेके हम लोग 13 तक हम लोग पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 14 से लेकर 18 तक। ठीक है, तो ज़्यादा उड़ा कर पढ़ना नहीं है। ठीक है, हर एक एक टॉपिक को क्लियर कर चलेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? भाग 3 में हम लोग क्या है? हम लोग क्या है? भाग 3 में हम लोग क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार में हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग मौलिक अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं? मूल अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स हम लोग आज हम लोग पढ़ लिए हैं। तुम लोग आज हम लोग क्या पढ़े थे? 13। हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग 12 से लेके, ठीक है, 12 से लेके 13 तक हम लोग आज हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन कर लिए आज हम लोग। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे समता और समानता। ठीक है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।